ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर में जैसा कि आपके इल्म में है, नई हुकूमत के आते ही यानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुंतखब होते ही आज़ाद कश्मीर में एहतसाब फिर एक्टिव हो गया है। कुछ लोगों का शायद ये सोचना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अगर हुकूमत ने एक्टिव किया है तो महज छोटे लोगों के ख़िलाफ़ ही ऑपरेशन क्यों हो रहा है। एक तरफ बोगस मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में हज़ारों बोगस स्कीमों की खबर मंजर आम पे आती है कि तामीराती स्कीमें बोगस तैयार की गई थी और उनके फ़ाइलों जाली जो फ़ाइलें होती हैं वो मरतब करके पैसे निकलवाए गए। ये तो बेशतर जगहों पे हुआ होगा ऐसा। इसी तरह बेशुमार महकमों में खिलाफ कवायद भर्तियाँ हुई जिनमें वज़रा का प्रेशर भी शामिल था मुबैना तौर पे। इसके अलावा भी बेशुमार इल्ज़ामात साबका हुकूमत पे आयद होते हैं, लेकिन इसकी इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है। सैकड़ों जो रेफरेंसेस नून लीग के दौरे हुकूमत में ज़ेर इल्तवा थे आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो में, उन पे काम नहीं हुआ था। अब ये देखा जा रहा है कि एक ख़ास किस्म की क्लास के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं या लोग ये चाहते हैं कि जिन अफराद ने गुज़श्ता जिन अदवार में करप्शन की, यानी हाँ वो पीपल्स पार्टी का दौर था, जिना मॉडल टाउन बदनाम ज़माना स्कैंडल था, इसी तरह ये जो एक और स्कैंडल चल रहा था हटियां बाला का, उसमें और भी ज़िम्मेदारान हैं। अगर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उस में और ज़िम्मेदारान भी हैं, कुछ आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों 2 अफसरान को उनकी जो ज़मानत मनसूख होने के बाद थोड़ी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया गया, जिनमें एक दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे। अब पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ कैसे जो होगा, चूँकि ये बी ओपोजिशन का कहना है ये मौजूदा हुकूमत के वज़रा ही इल्ज़ाम आयद करते थे कि करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के फंड्स हुर्द-बुर्द कर लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़रा ने। अब ये एक सवालिया निशान है कि बड़े मगरमच्छों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी। अगर तो मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा ने करप्शन की है, PTI के जो लोग इल्ज़ाम आयद करते थे उन पे वो इल्ज़ामात सच्चे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कब होगा। सरदार नईम शराज इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन हैं। इन्हें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान वक्त जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे उन्होंने तैनात किया था। कहा जाता है कि एहतसाब ब्यूरो के दांत निकाल दिए थे आइनी तरमीम करके फ़ारूक हैदर ख़ान ने। तो अब ख़ासे असासे भी बड़े उस दौर के वज़रा के, उस दौर के ख़ासे सीनियर पॉलिटिशियंस के, तो उन असासों की छानबीन होनी चाहिए ना। तो ये छानबीन एहतसाब ब्यूरो को करवानी चाहिए, अगर वो ज़िम्मेदार हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी शोर बरपा कि एहतसाब ब्यूरो इन एक्शन हो गया, तो जस्ट 1-2 स्कीमें नहीं होंगी, बेशुमार काम हुए हैं, भर्तियाँ खिलाफ मेरिट हुई हैं, ठेके हुए हैं, जो भी हुआ है वो चीज़ें सामने आनी चाहिए और इस पे मेरिट पे काम होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की काबीना के बारे में लोगों के जो मुख्तलिफ़ हल्का जात से मेम्बरान असम्बली हैं वो भी मुंतज़िर हैं, उनके वोटर्स भी मुंतज़िर हैं कि उनके मेम्बरान असम्बली कब काबीना का हिस्सा होंगे और वज़ीर बन के हल्के में वापस आएंगे या वज़ीर बन के मुज़फ़्फ़राबाद बैठेंगे और हल्के की डेवलपमेंट का काम करेंगे। लोगों को बड़ी आसें हैं। उम्मीदवार इस वक्त एक वज़ीर के साथ जो अपकमिंग मिनिस्टर कह लें 17 लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। अगर आप कश्मीर हाउस देखें या मुज़फ़्फ़राबाद जहाँ पे MLAs मूव हो रहे हैं, उनके साथ हल्के से लोग घूम रहे हैं कि हमें कोई PRO का उम्मीदवार है, कोई किसी ओहदे का उम्मीदवार है कि मिनिस्टर बनेंगे तो हमें ओहदा दिलवाएंगे। तो ये मेरी एक इत्तला है, हो सकता है इस बात का इम्कान है कि 18 अगस्त को जो नई कैबिनेट के अरकान होंगे वो हल्फ लेंगे। आइनी तौर पे जो तरमीम अब अकेले नहीं कर सकती मुस्लिम PTI, तो मुस्लिम लीग नून जो तरमीम कर गई थी 16 वज़रा कम अज़ कम बन सकते हैं और
2 एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के, 2 प्रेसिडेंट के। तो इसके अलावा बाकी जो ओहदे भी हैं कुछ लोग अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर वायरल हुई थी कि 25 अफराद की एक लिस्ट जो लिबरेशन सेल, जिसे बड़ी बेदर्दी से माजी में भी लूटा गया, पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे, ये लिबरेशन सेल वही है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए, तकरीबात रखने के लिए, एक्टिव करने के लिए बनाया गया था ये अदारा, और इस अदारे को अब सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दर्जनों लोगों को कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, पता नहीं क्या क्या तैनात करके उनको सैलरियां जारी की जाती रही। मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया, वहाँ से लोगों को अकोमोडेट किया। और अब गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ, 25 अफराद की लिस्ट थी, उसमें लिस्ट थी, एक फहरिस्त थी कि 25 अफराद का को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तजवीज़ मांगी है। तो वो तजवीज़ तैयार हुई। पहले ये कहा गया कि वो जाली है, वो जो फहरिस्त है, फिर ये कहा गया कि फहरिस्त हमें पता ही नहीं है। लेकिन उस फहरिस्त पे जो सोशल मीडिया पे जारी हुई है रिसीविंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, वहाँ पे उस पर थे दस्तखत वगैरह स्टाफ के। एक हल्के से 25 अफराद को जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल में एडजस्ट किया जाना था। ये अदारा है जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना था। अब इसको मैं सियासी भर्तियों का मरकज़ रख दिया गया, और फिर बाद में तरदीद भी आई कि ये फेक है, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आज ये बताया गया कि फेडरल मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर ने मैसेज दिया है कि ये जो सवाबदीदी पोस्टें हैं जो इन पे तैनातियाँ वक्ती तौर पे रोकी जाएं। सवाल भी अहम है, अभी कैबिनेट बनी नहीं है और इन तकरीरों को करने से पहले रोकना चाहिए। ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब आगे आज जो मैं गुफ्तगू इस पर करना चाह रहा था आज के व्लॉग में, सदारत बड़े अरसे बाद आज़ाद कश्मीर में जो सदर होगा वो एक सियासी शख्स आ रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो पार्टी के सदर भी हैं और बहुत एक्टिव पॉलिटिकल रहनुमा है, जिनका वोट बैंक आज़ाद कश्मीर में तमाम हल्का जात के अंदर वो मूव होते हैं। हल्का जात के अंदर आपने देखा होगा जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर, और इन्होंने ये उस तरह से मूव नहीं हुए, पब्लिक में इनके रूट्स नहीं थे क्योंकि ये पॉलिटिकल शख्सियत नहीं थे। इससे पहले हाजी मोहम्मद याकूब खान पीपल्स पार्टी के दौर में जो प्रेसिडेंट थे वो एक्टिव थे। उस दौर में आपको याद होगा कि ईवान सदर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ हुआ करता था, लोग उनसे मुलाकातें करते थे और सदर भी एक मुतर्रक सदर था। तो उससे पहले फिर आप चले जाएँ जो सरदार अनवर साहब भी रहे सदर, लेकिन जो सियासी शख्सियात सदूर रहीं, जैसे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब मुजाहिद अव्वल जब सदर रहे, इसी तरह दीगर जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मरहूम भी रहे, तो ये सदर एक्टिव सदूर गिने जाते थे तारीख़ में, और इनके होते हुए ईवान सदर मुतरक हुआ। अब एक दफ़ा फिर वो दौर आज़ाद कश्मीर में आने वाला है कि ईवान सदर खासा एक्टिव होगा और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक एक्टिव सदर के तौर पे सामने आएंगे, और वो उनके होते हुए पूरे आज़ाद कश्मीर से पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो ईवान सदर का रुख करेंगे और ईवान सदर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ होगा। दूसरी जानब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उन्होंने ख़ुद शामिल कर रखा है पीटीआई में, तो यहाँ पे एक जो पॉलिटिकल समझा जाता है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस दोनों को बहुत होगी, लेकिन ईवान सदर बड़ी एक्टिविटीज़ का मरकज़ रहेगा। और सदर की हैसियत से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जहाँ जहाँ पे उनके रूट्स हैं बतौर सियासी रहनुमा, उनका तजर्बा भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से वसी है और उनका जो हल्का अहबाब है वो भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से वसी है। वो पूरी रियासत को, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे और अब वो इस पे मूव होंगे पॉलिटिकली, तमाम हलकों में जाएंगे, अपने सियासी जो उनके मानने वाले हैं उनके पास भी जाएंगे और ईवान सदर में बेशतर एक्टिविटीज़ होंगी। ईवान सदर एक दफ़ा फिर एक्टिव नज़र आएगा और सदर आज़ाद कश्मीर की हैसियत से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अपने आप को मुतरक रखेंगे। और इस पर अब देखना होगा कि ईवान सदर मुतरक होता है और वज़ीर आज़म हाउस भी, अब इन दोनों के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। तो ये अहम खबर है कि अब ईवान सदर भी एक अरसे बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुतरक होने जा रहा है और एक अहम सियासी शख्सियत जो पूरी रियासत के अंदर एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करती है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, वो सदर की हैसियत से जल्द
उनको नामजद किया जाएगा और उसके बाद वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर से हलफ लेकर अपना ओहदे का चार्ज संभालेंगे और बतौर सदर खिदमात सर अंजाम देंगे। इसी तरह उनके सदर आइनी तौर पे ख़ासा अहम ओहदा है। तो देखिए अब आने वाला जो मामला है वो बड़ा ही अहम डेज़ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 18 अगस्त तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की नई काबीना के अरकान हलफ लेंगे। और साथ ही साथ एहतसाब ब्यूरो के हवाले से जो मैंने आपको कहा कि छोटे मुलाजमीन की बजाय बड़े जो अनासर हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उन पे हाथ डालने की ज़रूरत है, उनसे वसूली करने का वक्त आ रहा है। अगर तो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो वाकई आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आज़ादाना एहतसाब करना चाहते हैं तो वो तमाम इंक्वायरीज़ जो पेंडिंग हैं या जो दरखास्तें हैं उस पर काम शुरू करें और बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल कर रियासत के अंदर एहतसाब के निज़ाम का बाकायदा से फिर से आगाज़ कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.